Okay, now the point number 24 of second chapter, cell physiology. 24 फर्स्ट ऑब्जर्वेबल साइन ऑफ इरिवर्सिबल सेल इंजरी में कॉन्ट्रैक्शन बैंड्स होते हैं. इसके एमसीक्यूज डिस्कस करते हैं. एवरी टाइम दे टेस्ट यू विद डिफरेंट ऑप्शंस, जस्ट क्लियर योर कॉन्सेप्ट्स फ्रॉम द थ्योरी स्टेटमेंट्स. ओके. Irreversible cell injury, most reliable sign of irreversible cell injury is the autophagy of cell. Autophagy of cell, this is the most reliable sign. ओके. एंड ऊपर उसने पूछा था फर्स्ट ऑब्जर्वेबल साइन होगा कॉन्ट्रैक्शन बैंड्स, और मोस्ट रिलायबल साइन जो होगा इरिवर्सिबल इंजरी का, दैट इज ऑटोफेगी ऑफ द सेल. Patient has MI. Angiograph was done showing 90% artery blocked. Signs of irreversible cell injury क्या होगा? तो उसमें डिफरेंट ऑप्शन दिए होंगे. तो जो कैरियोहेक्सिस, कैरियोलाइसिस, पेकिनोसिस, नेक्रोसिस, एपोप्टोसिस वाले ऑप्शंस होते हैं, ये इरिवर्सिबल सेल इंजरी के साइंस होते हैं. तो इरिवर्सिबल में ऑप्शन आ गया कैरियोहेक्सिस का. इरिवर्सिबल डैमेज टू द न्यूक्लियस शोज एज, और अगर न्यूक्लियस का जो डैमेज होता है ना उसको कैरी होते हैं, दैट इज कॉल्ड कैरियोलाइसिस. रिगार्डिंग इरिवर्सिबल सेल इंजरी, मोस्ट इम्पोर्टेंट इज रप्चर ऑफ सेल मेम्ब्रेन एंड सेलुलर इंजाइम्स रिलीज हो जाती हैं. ये इरिवर्सिबल सेल इंजरी में होगा कि सेल मेम्ब्रेन रप्चर हो जाएगी. देन है कि रिगार्डिंग इरिवर्सिबल सेल इंजरी, मोस्ट इम्पोर्टेंट इज massive calcium influx. The central factor in pathogenesis of irreversible cell injury is membrane damage. तो इसमें क्या होगा? इरिवर्सिबल सेल इंजरी में मेम्ब्रेन डैमेज होगी, मैसिव कैल्शियम का इन्फ्लक्स होता है, जिसकी वजह से मेम्ब्रेन डैमेज हो रही होती है, और मेम्ब्रेन डैमेज हो जाएगी तो सेलुलर कंटेंट्स जो हो गए हैं वो रिलीज हो जाती हैं, सेलुलर एंजाइम्स. तो ये होता है इरिवर्सिबल सेल इंजरी में. देना चाहते हैं रिवर्सिबल सेल इंजरी में अर्ली साइन हमने देखा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और सेल की स्वेलिंग हो जाती है. वन ऑफ द फर्स्ट स्ट्रक्चरल चेंजेस एविडेंट इन रिवर्सिबल इस्कीमिक सेल इंजरी इज स्वेलिंग ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. तो जो अर्ली साइन होगा वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की स्वेलिंग होगी. करेक्टरिस्टिक ऑफ रिवर्सिबल सेल इंजरी में क्या होगा? सेलुलर स्वेलिंग. Cell swelling in hypoxic cell injury is due to entry of extracellular water. तो हाइपोक्सिक सेल इंजरी में हाइपोक्सिया की वजह से सेल इंजरी हो रही है और सेल की स्वेलिंग हो गई है. तो सेल स्वेल कैसे कर रहा होता है? क्योंकि एक्स्ट्रा सेलुलर वाटर एंटर हो जाता है, उसकी एंट्री हो जाती है उसकी वजह से. देन आ जाता है हमारे पास पॉइंट नंबर 25. तो दिस वाज ऑल अबाउट इरिवर्सिबल एंड रिवर्सिबल सेल इंजरी. इरिवर्सिबल सेल इंजरी का जो मोस्ट ऑब्जर्वेबल साइन होगा या फर्स्ट ऑब्जर्वेबल साइन होगा वो कॉन्ट्रैक्शन बैंड्स बन जाएंगे इन द साइटोप्लाज्म, जबकि रिवर्सिबल के अंदर ऐसा नहीं होता. रिवर्सिबल में क्या होता है? वहाँ पे स्वेलिंग हो जाएगी. देन फिर इसके बाद आपने सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स देख लेते हैं. जो इरिवर्सिबल होता है उसके अंदर कैरियोलाइसिस, कैरियोहेक्सिस, पेकिनोसिस, नेक्रोसिस, एपोप्टोसिस वाली चीज़ें होंगी, जबकि जो रिवर्सिबल होता है उसके अंदर सेल की स्वेलिंग, स्वेलिंग, इस तरह की स्वेलिंग होगी. अब आगे उसने बता दिया है कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की स्वेलिंग क्यों होती है? एंट्री ऑफ एक्स्ट्रा सेलुलर वाटर की वजह से होती है. और जो ऊपर इरिवर्सिबल था उसमें उसने बताया था कि वहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन बैंड्स होते हैं. पॉइंट नंबर 25 इज इंसुलिन नीडेड फॉर ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट इन स्केलेटल मसल्स. तो स्केलेटल मसल्स में ग्लूकोज की ट्रांसपोर्ट किसके थ्रू होगी? इंसुलिन के थ्रू. इंसुलिन होगी तो ग्लूकोज की ज़्यादा ट्रांसपोर्ट होगी स्केलेटल मसल्स के अंदर. जबकि जो एक्सरसाइजिंग मसल होता है स्केलेटल मसल, उसमें ग्लूकोज के लिए इंसुलिन इंडिपेंडेंट ग्लूकोज अपटेक हो रही होती है, जबकि जो रेस्ट पे मसल होता है उसके लिए इंसुलिन रिक्वायर्ड होती है. तो इंसुलिन नीडेड फॉर ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट इन स्केलेटल मसल. इंसुलिन इंक्रीज द एंट्री ऑफ ग्लूकोज इनटू स्केलेटल मसल. 27 पे है कि इंसुलिन इंडिपेंडेंट अपटेक ऑफ ग्लूकोज अकर्स इन द एक्सरसाइजिंग स्केलेटल मसल. रिमेंबर द निमोनिक ब्रिक लिप्स ये सारी चीज़ें जो हैं इंसुलिन इंडिपेंडेंट ग्लूकोज अपटेक अकर्स इन एक्सरसाइजिंग स्केलेटल मसल. और इसके बाद ब्रेन में इंसुलिन इंडिपेंडेंट ग्लूकोज अपटेक होती है. इसके अलावा बाकी सब में इंसुलिन, इन सब के अंदर
इंसुलिन इंडिपेंडेंट ग्लूकोज अपटेक है। ब्रिक लिप्स में जाता है ब्रेन, आरबीसीज, इंटेस्टाइन, कॉर्निया, किडनी, लिवर, आइल सेल्स ऑफ बीटा सेल्स ऑफ पेंक्रियाज, प्लेसेंटा और स्पर्मेटोसाइट्स में। देना जाता है सिमिलैरिटी स्केलेटल कार्डियक और स्मूथ मसल्स के डिफरेंस है। 28 MC पॉइंट नंबर है कि सिमिलैरिटी बिटवीन कार्डियक एंड स्केलेटल मसल इज ट्रांसवर्स स्ट्राइएशंस। कार्डियक और स्केलेटल मसल्स में होती हैं ट्रांसवर्स स्ट्राइएशंस। कार्डियक हार्ट में और स्केलेटल इन दोनों के अंदर होंगी ट्रांसवर्स स्ट्राइएशंस, जबकि जो स्मूथ मसल्स होते हैं उनमें स्ट्राइएशंस नहीं होती हैं। तो स्केलेटल मसल स्ट्राइएटेड, कार्डियक स्ट्राइएटेड, स्मूथ मसल नॉन स्ट्राइएटेड। स्केलेटल वॉलंटरी होता है, कार्डियक और स्मूथ दोनों इनवॉलंटरी होते हैं। कार्डियक में नो इंटरकैलेटेड डिस्क, जबकि कार्डियक में इंटरकैलेटेड डिस्क प्रेजेंट होती है, एंड कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। कार्डियक मसल के अंदर इंटरकैलेटेड डिस्क होगी, बाकी स्मूथ और स्केलेटल मसल में इंटरकैलेटेड डिस्क नहीं होती है। स्केलेटल मसल में वेरी रैपिड कॉन्ट्रैक्शंस होती हैं, जबकि कार्डियक में रैपिड कॉन्ट्रैक्शंस हैं, जबकि स्मूथ मसल के अंदर स्लो कॉन्ट्रैक्शंस हैं। देना जाता है न्यूक्लियस। स्केलेटल मसल न्यूक्लियर मल्टी न्यूक्लिएटेड होते हैं, और जो कार्डियक और स्मूथ मसल्स के अंदर एक एक न्यूक्लियस होता है, जबकि स्केलेटल के अंदर ज़्यादा न्यूक्लियस होते हैं। स्केलेटल मसल्स, अब इनकी जो प्रोटीन्स होती हैं उनके अंदर भी तीन में डिफरेंस होता है। जो स्केलेटल मसल्स होती हैं उनमें कंटेन करते हैं ट्रोपोनिन सी, सो फॉर्म्स कैल्शियम ट्रोपोनिन सी। कैल्शियम ट्रोपोनिन सी होगी, जबकि कार्डियक के अंदर कैल्शियम ट्रोपोनिन सी होती है, और स्मूथ के अंदर डज नॉट कंटेन ट्रोपोनिन, इंस्टेड कंटेन्स कॉलमोडिलिन, सो फॉर्म्स द कैल्शियम कॉलमोडिलिन। तो स्केलेटल और कार्डियक के अंदर कैल्शियम ट्रोपोनिन होगी, स्मूथ के अंदर कैल्शियम कॉलमोडिलिन होती है। स्केलेटल में टिट्यूब्यूल्स होती हैं, कार्डियक में भी टिट्यूब्यूल्स होती हैं, जबकि स्मूथ मसल्स में टिट्यूब्यूल्स नहीं होती हैं। स्केलेटल के अंदर एक्टिन मायोसिन होती हैं जो कि सार्कोमेर बना रही होती हैं, इसी तरह कार्डियक में भी सार्कोमेर एक्टिन मायोसिन से बनता है, और जो स्मूथ होती हैं ये ऑर्गेनाइज नहीं होती है एक्टिन मायोसिन सार्कोमेर, देयरफॉर दे अपीयर होमोजेनियस रादर देन स्ट्राइएटेड। इसमें एक्टिन मायोसिन इस तरह ऑर्गेनाइज होकर सार्कोमेर नहीं बना रही होती, इस वजह से ये स्ट्राइएटेड नहीं होते। स्केलेटल और कार्डियक दोनों स्ट्राइएटेड होंगे, एक्टिन और मायोसिन की वजह से होते हैं, और ये प्रोटीन दोनों में ही कैल्शियम ट्रोपोनिन सी प्रोटीन्स होती हैं, टिट्यूब्यूल्स होते हैं, दोनों में कॉन्ट्रैक्शंस भी रैपिड होती हैं, और जस्ट वो तो हमें पता है कि वॉलंटरी कार्डियक नहीं होते हैं, स्केलेटल होते हैं, और स्केलेटल में न्यूक्लियस ज़्यादा होती हैं, बाकी में यूनिन्यूक्लियेटेड होता है। कार्डियक और स्केलेटल की फीचर्स मोस्टली रिजेंबल कर रही होती हैं। देन MCQs आ जाते हैं रिगार्डिंग स्केलेटल मसल विच इज़ करेक्ट। स्केलेटल मसल इनोवेटेड बाय द सोमैटिक नर्वस सिस्टम, सोमैटिक बॉडी का नर्वस सिस्टम जो होता है उससे स्केलेटल मसल की इनोवेशन होती है। रिगार्डिंग स्केलेटल मसल, बेली इज फ्लैशी ऑल अलोंग इट्स लेंथ, जो स्केलेटल होता है वो ऑल अलोंग इट्स लेंथ में फ्लैशी होता है। स्मूथ मसल्स के रिगार्डिंग विच इज़ ट्रू, सस्टेन्ड एंड स्लो कॉन्ट्रैक्शंस होती हैं स्मूथ मसल्स में। देन सिमिलरिटी बिटवीन कार्डियक एंड स्केलेटल मसल्स इज ट्रांसवर्स स्ट्राइएशंस होती हैं, और ये स्ट्राइएशंस किस वजह से होती हैं, क्योंकि अंदर एक्टिन मायोसिन सार्कोमेर की फॉर्म में अटैच होते हैं, और ये इनके दरमियान में सिमिलरिटी है। इट आल्सो कम्स एज विद डिफरेंट ऑप्शन। सिमिलरिटी बिटवीन स्केलेटल एंड कार्डियक इज द कंटेन्स टिट्यूब्यूल्स। तो फिर इसके बाद आ जाता है दी मेजर डिफरेंस बिटवीन कार्डियक एंड स्मूथ में। मेजर डिफरेंस क्या है, नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स होती हैं, इसके अंदर कैल्शियम ट्रोपोनिन होती है, जबकि स्मूथ में अंदर कॉलमोडिलिन होती है। इन बेजल स्टेट सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर कार्डियक मसल इज फैटी एसिड्स, बेजल स्टेट में फैटी एसिड्स होते हैं कार्डियक मसल्स के लिए सोर्स ऑफ एनर्जी। देन कार्डियक मसल कैन नॉट बी टेटनाइज, ये क्योंकि टेटनाइज नहीं हो रहे होते, लॉन्ग रिफ्रैक्टरी पीरियड होता है। ये भी इंपॉर्टेंट MCQs है कि लॉन्ग रिफ्रैक्टरी पीरियड होने की वजह से कार्डियक मसल्स कैन नॉट बी टेटनाइज्ड। Upon stimulation of the skeletal muscle, calcium is immediately made available for binding troponin C. तो क्योंकि ये जो स्केलेटल मसल होते हैं इसमें ट्रोपोनिन होती है, तो ट्रोपोनिन अवेलेबल होती है कैल्शियम के साथ बाइंड होने के लिए। प्रोटीन इंपॉर्टेंट फॉर स्केलेटल मसल कॉन्ट्रैक्शन बट नॉट फॉर द स्मूथ मसल, तो वो ट्रोपोनिन होती है। एज कम्पेयर टू स्केलेटल मसल, अ फीचर स्पेसिफिक फॉर कार्डियक मसल इज नेवर गेट टेटनाइज्ड, और ये किस वजह से होता है, कॉज इट्स लॉन्ग रिफ्रैक्टरी पीरियड। रिगार्डिंग स्मूथ मसल विच इज़ ट्रू, स्मूथ मसल में सस्टेन्ड एंड स्लो कॉन्ट्रैक्शंस होती हैं, और जो ऊपर हमने पढ़ा है वो इसके बारे में, कार्डियक मसल के बारे में पढ़ा है कि ये टेटनाइज नहीं होता लॉन्ग रिफ्रैक्टरी पीरियड होने की वजह से। ऑल्सो रिमेंबर दिस MCQs रिगार्डिंग स्केलेटल मसल, मल्टीपल न्यूक्लियाई होते हैं पेरिफेरी पे,
रिगार्डिंग स्मूथ मसल फाइबर विच इज़ मोस्ट अप्रोप्रिएट, वो जो हमने पढ़ा कि ये मोनोन्यूक्लिएट होते हैं। पेरीसाइट्स प्रोवाइड करते हैं सपोर्ट टू स्मूथ मसल्स ऑफ विच स्ट्रक्चर, ब्लड वेसल्स को पेरीसाइट्स सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे होते हैं स्मूथ मसल्स में, और विच स्ट्रक्चर, ब्लड वेसल्स के लिए पेरीसाइट्स होती हैं सपोर्ट के लिए। रिगार्डिंग मल्टी यूनिट स्मूथ मसल, मल्टी यूनिट स्मूथ मसल्स में क्या होंगी, टोनिक कॉन्ट्रैक्शंस होती हैं। दी स्लो वेव्स इन स्मॉल इंटेस्टाइन स्मूथ मसल सेल्स आर ओसिलेटिंग रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल्स। तो जो स्लो वेव्स होती हैं स्मॉल इंटेस्टाइन के स्मूथ मसल्स के अंदर, ये ओसिलेटिंग रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल होता है। रिगार्डिंग स्मूथ मसल्स इन जीआईटी हैज़ लेयर्स ऑफ इनर सर्कुलर आउटर लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स की लेयर होती हैं। डायज़ेपाम रिलैक्स्ड स्केलेटल मसल बाय एक्टिंग ऑन इंटरनशियल न्यूरॉन्स। तो इंटरनशियल न्यूरॉन्स पे एक्ट करता है। इंटर न्यूक्लियर जो न्यूरॉन्स होते हैं, तो डायज़ेपाम स्केलेटल मसल को रिलैक्स करवा रहा है इसके थ्रू। कंपेयर्ड विद दी रेस्टिंग स्टेट के साथ कंपेयर करते हैं, ड्यूरिंग प्रोलॉन्ग्ड एक्सरसाइज दी कैलोरीज नीड्स ऑफ स्केलेटल मसल की कैलोरिक नीड्स आर मीट बाय रिलीज ऑफ फ्री फैटी एसिड्स फ्रॉम एडिपोज टिश्यूज। तो कंपेयर्ड विद रेस्टिंग स्टेट, तो अगर हम रेस्टिंग स्टेट से कंपेयर करते हैं तो प्रोलॉन्ग एक्सरसाइज की स्टेट में तो एनर्जी की नीड कैसे पूरी होती है, फ्री फैटी एसिड्स रिलीज होते हैं फ्रॉम एडिपोज टिश्यूज। अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स वर स्टडीइंग डिफरेंस बिटवीन PO2 CO2 in different arteries of the body. They found major difference between skeletal muscle arteriole and venules. Skeletal muscle arterioles और venules में major difference they found. A person had a blunt penetrating wound into abdomen, blunt wound है। During healing all cells enter G1 phase में enter होते हैं except one which remains in the G0 phase में रह जाता है। Which one of the following remains in G0 phase? तो skeletal muscle cells। तो जब ब्लंट ट्रॉमा हुआ तो हीलिंग में ऑल सेल्स एंटर हो जाती हैं G1 फेज़ में एक्सेप्ट वन जो कि G0 फेज़ में रहता है, वो होता है स्केलेटल मसल का, वो G0 फेज़ में है। रिगार्डिंग जनरल विजरल इफरेंट, जनरल विजरल इफरेंट जो कि वो सप्लाई करती है टू द स्मूथ मसल्स एंड ग्लैंड्स। GVE जनरल विजरल इफरेंट ये सप्लाई करेगी स्मूथ मसल्स को और ग्लैंड्स को। विच ऑर्गन हैज़ 3 लेयर्स ऑफ स्मूथ मसल्स? फंडस ऑफ स्टमक, स्टमक का जो फंडस होता है उसमें स्मूथ मसल्स की 3 लेयर्स होती हैं। देना जाता है दी मेटाबॉलिक रेस्पॉन्स ऑफ स्केलेटल मसल इन ट्रॉमा इज इंक्रीज प्रोटियोलाइसिस। मेटाबॉलिक रेस्पॉन्स स्केलेटल मसल्स की ट्रॉमा में क्या होगा, प्रोटियोलाइसिस इंक्रीज हो जाएगी ट्रॉमा में। मेटाबॉलिक रेस्पॉन्स इस तरह से स्केलेटल मसल्स प्रोवाइड करते हैं बाय इंक्रीजिंग द प्रोटियोलाइसिस। स्केलेटल मसल अटैच टू बोन वाया टेंडन, तो मसल बोन के साथ अटैच हो रहा होता है टेंडन्स के थ्रू। तो इनमें हमने डिफरेंस देखे हैं, डिफरेंस के अलावा कुछ डिफरेंट से MCQs देखे हैं डिफरेंस के बाद। तो उसमें ये था कि जो मल्टी यूनिट स्मूथ मसल होता है वो उसकी टोनिक कॉन्ट्रैक्शन होंगी। अगर हम GIT के स्मूथ मसल्स की स्लो वेव्स की बात करें तो वो ओसिलेटिंग रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल होता है उसका, और इसके अंदर लेयर्स होती हैं इनर सर्कुलर आउटर लॉन्गिट्यूडिनल लेयर्स होती हैं। जब हम डायज़ेपाम देते हैं तो वो इंटरन्यूक्लियर जो इंटरनेंशियल जो होगा ना न्यूरॉन्स, दो न्यूक्लियस के दौरान न्यूरॉन्स होते हैं दरमियान में, उसके ऊपर एक्ट कर रहा होता है, इस तरह से मसल को रिलैक्स करवा रहा होता है। देन हमने इसमें देखा कि अगर डिफरेंस है कि रेस्टिंग और प्रोलॉन्ग एक्सरसाइज की स्टेट में क्या होता है, फ्री फैटी एसिड एडिपोज टिश्यू से आ रहा होता है, और स्केलेटल मसल के आर्टीरियोल्स और वेन्यूल्स में डिफरेंस होता है। ये कोई MCQ था। एंड देन उसके बाद है कि जो G0 फेज़ में चला जाता है उसके अंदर क्या चीज़ होती है, ग्रोथ नहीं हो रही होती। जनरल विजरल एफरेंट जो होते हैं वो सप्लाई करते हैं स्मूथ मसल्स और ग्लैंड्स को। देन है कि 3 स्मूथ मसल्स की लेयर किस में होती हैं, वो फंडस ऑफ स्टमक में होती हैं। और ट्रोमा में स्केलेटल मसल कैसे मेटाबॉलिक रेस्पॉन्स देता है, प्रोटियोलाइसिस को इंक्रीज करवा देता है। तो ये थे इंपॉर्टेंट वाले ऑप्शन। देन देना जाता है विच ऑफ द फॉलोइंग 29 पॉइंट है, फॉलोइंग इज लीस्ट अफेक्टेड बाय ब्लड लॉस इज। तो स्केलेटल मसल जो होता है वो लीस्ट अफेक्टेड होगा बाय ब्लड लॉस, और ऊपर हमने पढ़ा था कि ये ट्रॉमा में कैसे रेस्पॉन्स करता है, ये प्रोटियोलाइसिस को इंक्रीज कर देगा। और जो सबसे ज़्यादा सबसे कम अफेक्ट होने वाला ऑर्गेनिज्म होता है या ऑर्गन होता है बाय द ब्लड लॉस के थ्रू, तो वो स्केलेटल मसल्स को सबसे कम इफेक्ट पड़ेगा।